जितने भी इस वक्त मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज और एमएनडी रोहित मसीह के पेज से आप लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सबका हम तालियों के साथ ये कलीसिया आपको वेलकम करते हैं। सुन रहे हैं, आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना ज्यादा हो सकता है लोगों के पास शेयर करें, ताकि आज का संदेश न सिर्फ उन मसीहों तक पहुंचे परंतु पूरी दुनिया के व्यक्ति तक पहुंचने पाए। आमीन। क्योंकि बातें ही कुछ ऐसा है, बोलिए बातें ही कुछ ऐसा है। तो जितने लोग आप लोग यहाँ से आप मुझे सुन रहे हैं, आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और आपका प्यार लाइक के द्वारा हम देख सकते हैं, शेयर के द्वारा देख सकते हैं, और जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि आज का जो बातें हैं, जो आपको सिखाना है, जो परमेश्वर हमें सिखाएगा, वो हम सीख ले पाए। आमीन। तो जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे पहली बार आप लोग आए हैं, और जितने यहाँ पे लोग पहली बार है, उन सबका भी ये मसीह मंथन बैठक जो कलीसिया है, जो खरी शिक्षाओं के साथ काम करती है, जिसको साउंड डॉक्ट्रिन के साथ काम करती है, और साउंड डॉक्ट्रिन पर हम विश्वास करते हैं, खरी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि साउंड डॉक्ट्रिन पे ही आपका और मेरा उद्धार बात करना था, टिका हुआ है। क्या हुआ है? टिका हुआ है। अगर साउंड डॉक्ट्रिन पर, खरी शिक्षा पर हमारा उद्धार टिका है, तो जरा सोचो कि कितने सतर्कता से हमको बैठना जरूरी है। राइट। तो चलिए यहां से आपका स्क्रीन की और अपना बाइबल को क्लोज कर लीजिए। अगर आपका पास डायरी है तो डायरी निकालिए, लिखिए, क्योंकि सर बाइबल मैंने यहीं पे रखा है। ठीक है। तो मसीह मंथन बैठक साउंड डॉक्ट्रिन पर विश्वास करता है, और जो कि लॉकडाउन के बाद आज तक अगर हम देखा जाए तो 5 साल हो चुके हैं। कितना साल हो चुके हैं? और बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो काम कर रहा है। अच्छा, जगह नहीं है तो अपना जगह देख लीजिएगा। अब अंदर किचन के अंदर भी कुर्सियां ले जा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, चेयर है अंदर। आप चर्च के अंदर भी बैठ सकते हैं, बस चेयर ले लो या तो बीच में ले लो। ओके, चलो बिल्कुल लाइन से बैठे ताकि सब लोग आ पाए। चलिए, तो यहां से आपके बीच में रखना चाहूंगा, और आपके बीच में, अच्छा ये कैसा ब्लर हो गया है? एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा, और थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं। ये ऐसा कैसा ब्लर हो गया है? थैंक यू सीजस। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। ओके, दिख रहा अभी तक का जो फाइनल डेट हमको मिला है वो 14 सितंबर को हम फिर से दिल्ली जा रहे हैं। टीम रेडी है? अच्छा, आपको नहीं दिख रहा है, आप देखोगे नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? ओके, ठीक है, बताना मत किसी को, मैं भी देख रहा हूं। ठीक है। ओके, तो हम 14 सितंबर को हम फिर से दिल्ली जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट संडे। और अब जरूर प्रार्थना करें वहां के मौसम्स के लिए, ताकि हम वहां जा पाए। आज हमको बुल्लाटा जाना था, तो मौसम के कारण हम वहां पे जा नहीं पाए, लेकिन हम यहाँ पे हैं, आपके साथ हैं। क्या आप खुश हैं? क्या जी जी जी, वाह। तो चलिए यहाँ से आगे जाएंगे, और जितने भी दिल्ली से आप लोग हैं, दिल्ली से आसपास हरियाणा या किसी भी क्षेत्र से आप लोग हैं, आप सबके साथ हम 14 तारीख को मिलेंगे। जितने भी आप दिल्ली के खरी शिक्षाओं को सुनने वाला, साउंड डॉक्ट्रिन को सुनने वाले जितने भी कलीसिया हैं, आप सबके साथ हम 14 तारीख को मिलेंगे, और आपके बीच में आएंगे, और हम परमेश्वर के वचनों से हम बात करेंगे। ऐसे ही बस जी। तो चलिए यहाँ से आगे जाएंगे, और सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ अनाउंसमेंट आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये मसीह मंथन बैठक का जो आदरणीय पास्टर दनियल राज, जो एमएनडी का जो फाउंडर है, उसका यूट्यूब चैनल है, जिसके द्वारा आप और हम मिले हैं। इसके द्वारा आप और हम कुछ लोग है ना, जैसे ब्रदर खुशीराम जी हैं, सिस्टर जी, आपको इसी के द्वारा हम लोग मिले हैं। हाँ, यहाँ पे देखा और आपको पता चला कि यहाँ पे भी एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम सुलेमान है, उससे मिलना पड़ेगा फुर्सत में। राइट। तो आप लोग मुझसे मिले हैं, और इसी यही है जो माध्यम है। और जितने भी लोग, अगर आप लोग अगर इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किए, हरिया आप लोग इसको कर लें, क्योंकि बहुत से कम 7,000 से भी और भी विषय पर इस पर प्रचार की गई है, और परमेश्वर के वचन को बताया गया है। और आप सब जरूर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक फॉलो जरूर करें, ताकि परमेश्वर का वचन जो आज आपको इनके द्वारा सही डॉक्ट्रिन या साउंड डॉक्ट्रिन आपको पहुंच पाएगी। जी, पीछे चेयर लगा लीजिए, किचन तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो पेज है, अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें। और जितने भी आप लोग यहाँ पे हैं, आप सबको भी मैं कहना चाहता हूं कि फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें। जी, कुछ बच्चे इधर आ जाओ। हाँ, तो ब्रदर थोड़ा आप सीधा होकर थोड़ा सा बैठ जाइए। हाँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। हाँ, स्ट्रेट। हाँ, पेबल्स को आगे कर लीजिए। हाँ, राइट। चलो चलो, थोड़ा सा जगह कम हो गए, लेकिन यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले सुन रहे हैं कि जरूर उनके हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। कल एक पास्टर ने प्रार्थना निवेदन रखा है, ग्रुप में जुड़ा करा, पास्टर जी हमारा छत चल रहा है कि प्रभु इंतजाम करे। मैंने कहा प्रभु कैलेंडर थोड़ी डालते हैं, प्रभु डाल देगा कैलेंडर, करना तो आपको ही है ना, राइट। अब घर बनाने के लिए तो प्रभु को चाहिए आजकल। जी, थोड़ा आगे आगे हो जाए। हाँ, चलो आगे सभी लोग। और आप सबको देखकर बड़ी खुशी। अच्छा, एक मिनट, जो यहाँ से आप वीडियो शूट कर रहे हो ना, इसको आप परेशान भी हो रहे हो, यहाँ से हमारे बीच से आपको सारा अपलोड मिल जाएगा, बाद में आपको अपलोड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप परेशान हो रहे हो ना, आपका हाथ, क्योंकि हाथ उठाए रहोगे कभी दिक्कत। 2 ग्रुप यहाँ पे आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करना है। रेडी हैं आप सब? बोल सकते हैं हालेलुया? आवाज नहीं आई। ये पंजाबी हालेलुया नहीं कहते हैं इसको, तो कहना था ना, पंजाबी बताना था मुझे, कौन सा है पंजाबी हालेलुया? किसी को नहीं पता? पंजाब में रहने वाले, हाँ जी, किसी को पता कि पंजाबी हालेलुया कितना बोली जाते हैं? किन्हें पता? सारे सभी बोलिए। हाँ जी, हाँ सिस्टर जी, तुझसे शुरू करें एक बार जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा देना पड़ता है ना। चलो ये सब लोग सेटल हो जाइए। शेयर खत्म हो गए। ओके, तो कुछ लोग आप लोग अंदर बैठ सकते हैं। चलिए, तो यहां से आगे चलेंगे। और एक और पेज है आपके बीच में, ये मसीह के पेज नाम पर है, और इस पर भी अभी लाइव चल रहा है। ब्रदर अब इन्हीं से बाद में ले लेना, ठीक है। ये जो पेज है ना, गुरु में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके बीच में रखना चाहता हूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो आज आपके बच्चे यहाँ पे कितने लोग संडे स्कूल अटेंड कर रहे हैं पंजाब लेवल में? संडे स्कूल ओके, 1 2, बाकी के बच्चे नहीं है, ओके। लेकिन कुछ बच्चे तो अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? अच्छा, फोन की वजह से, ओके। तो अच्छा, आवाज क्लियर है? चेक कर लो। तो सभी के बच्चों को अगर एक नए दिशा अगर बच्चों को देना चाहते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां से आपको अटेंड कीजिए। आप लोगों के लिए इंतजाम कर रहा हूं, अगर यहां पे नहीं दिख रहा तो यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब ठीक है, हाँ चलो, हर तरह से इंतजाम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, संडे को, आज रविवार है, शाम को एक हमारा वर्ल्ड लेवल में एक बाइबल जो संडे स्कूल बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम चलाया जाता है। वो शाम को आई थिंक 4 बजे से, राइट, शाम को 4 या 5 बजे से आई थिंक है। तो अगर, हाँ, यह 5 बजे से लिखा हुआ टाइमिंग, 5 बजे से है, तो आपके बच्चे, यदि आप चाहते हैं, 4 से 5 बजे है, वो 4 से 5 बजे तक है। यदि आप चाहते हैं पेरेंट्स के बच्चे कुछ सीखें संडे स्कूल के माध्यम से, जितने के बच्चे हैं, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। अगर नहीं लगता है तो मुझे कॉल कीजिए, पसंद हम इस ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं, आपको हम ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। और ये जो 2 ब्रदर्स, ये दोनों चलाते हैं इस संडे स्कूल ग्रुप को, ठीक है। हाँ जी, एक सिस्टर और एक ब्रदर्स। हाँ, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज रात को 10 बजे पास्टर दनियल राज जी लाइव आएंगे, ठीक है। और आप सबको इसमें जोड़ना है, आप सबको। और एक विशेष विषय पर क्या किया जाएगा? मंथन। क्या किया जाएगा? इसको देखिए, क्या किया जाएगा? आवाज आ नहीं रही है? क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? मंथन किया जाएगा। और एक हमारा मंथन टीम बना हुआ है, और ये हमारा सेकंड संडे है, सेकंड संडे। फर्स्ट संडे का मंथन आप लोग को पता ही है कि किसके ऊपर मंथन किया गया है, और उस मंथन का विषय था कि आप पास्टरों को पापा बुलाना सही है
या आधुनिक पापा बुलाना सही है कि गलत है, उस पर मंथन की गई है। बहुत से लीडर, तकरीबन 18 लीडर्स पास्टर उसमें डिबेट किए हैं, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट लिया हूं और मैंने भी अपने बातों को रखा हूं। अगर आपको लगता है जितने भी यहां से पंजाब के अंदर या पंजाब से किसी भी क्षेत्र से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, किसी भी क्षेत्र से आप लोग अगर सुनते हैं, अगर आप कहते हैं कि आज बहुत से चर्चों में पापा बुलाया जाता है ना, पापा आ गया, पैर छूते हैं, राइट? तो जितने भी पापा भक्त हैं, क्या बोलेंगे? पापा भक्त जो लोग हैं, अगर आपको लगता है कि पास हम गलत बोल रहे हैं, आप पिछले संडे का जो लाइव सेशन, जो हमारा जो मंथन टीम वालों ने जो बात रखा है, आप उसमें से निकाल के दिखाओ कि हम कहां पे गलत बोले हैं, राइट? क्योंकि जितने भी लोगों ने बात किया है वो वचन से बात किया है। क्या से बात किया है? वचन से। अगर आपको लगता है वचन से बात नहीं किए हैं, तो आप हमारा नंबर ऑलरेडी है, आप लोग फोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही है, ओके? तो आज एक विशेष विषय पर मंथन होगा और वो विषय है और अन्य भाषा वो लोग बोलते हैं जो भेड़ के रूप में भेड़िए के खाल ओढ़े हुए हैं, भेड़ के रूप में। आज चर्च के अंदर जिसको हम कहते हैं अन्य भाषा का भरमार, जिसको कहते हैं रावा रवा सभा सभा, इतने धड़ाने से बोला जाता है कि किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं है। ऐसा होता है। अच्छा, अभी तक जो सुबह 10 बजे से लेकर अब तक 12 बज चुके, किसी ने बोला, आपने सुना कभी? मैं बोल रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं? एक और भाषा बोलता है, जगह मैं बोल रहा तो कुछ समझ आ रहा है? सही बोला पंजाबी? मतलब समझ गया तो यस बोलो तो समझ गया, यस है ना? पंजाबी बोलूंगा आपको समझ आता है, हिंदी बोलता हूं समझ आता है, और क्या बोलते बंगाली बोलता हूं मैं, आपको समझ आता है, और कौन सी यूपी की भाषा, हरियाणा की भाषा, कहां की भाषा अगर मैं बोलता हूं तो समझ आता है। तो जो आज के समय में जो चर्च के अंदर पास दिखाता है, बोलो बोलो बोलो, वो कौन सी भाषा है? जिसको कहते हैं जिब्रिश। जिब्रिश का मतलब कोई अर्थ नहीं है, और बाइबल में अर्थ वाला भाषा है। और जो पवित्र आत्मा उतरा, अन्य भाषा जब उन्होंने बोला, वो अर्थ के रूप में था। क्या के रूप में था? वो ट्रांसलेशन हो सकता था। लेकिन आज के कई चर्चों के अंदर ऐसे बोले जाते हैं, ऐसा बोले जाते हैं, लोगों को फोर्स करते हैं, जब तक बोलोगे नहीं तो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा मुक्ति, तुमको ये वो ये पता नहीं क्या क्या नहीं मिला है। कहते कि नहीं कहते हैं? तो जो भी आज रावा रावा सुबह सभा बोलते हैं, हम ओपनली बोलते हैं, वो शैतान की भाषा है। किसकी भाषा है? जी, ओपन साइलेंस है, राइट? 1 लाख रुपया हमने रखा हुआ है इनाम के लिए। कोई व्यक्ति निकाल कर दिखा दे बाइबल से वो भाषा, अगर शैतान की नहीं है। 1 लाख रुपया देने के लिए मन से मनता रेडी है ब्रदर? कितने देने के लिए? 1 लाख रुपया तो तकरीबन 1 साल लगेंगे आपको कमाने के लिए। रमो जी, सही कह रहा हूं? इसलिए मौका है, बाइबल से निकाल के दिखा दीजिए, क्या है ना? लाख रुपया आपको मिल जाएगा, और हम अपना दुकान जो खरी शिक्षाओं को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, राइट? तो आज होगा दूध का दूध। हाँ, अच्छा, आवाज कम आ रही है क्या? लेकिन आवाज आपकी नहीं आ रही मेरे तक। दूध का दूध तो मिलेगा लाइव सेशन में ठीक रात 10 बजे, ठीक है? आइए यहां से आगे चलेंगे। एमएनडी खुद को प्रभु की कलीसिया मानता है। एमएनडी खुद को प्रभु की कलीसिया मानता है, और कलीसिया बनी है प्रेरितों की नींव पर। हमारा ये नहीं कि सुलेमान मिनिस्ट्री, नॉट दलील राज की मिनिस्ट्री नहीं, ये सिर्फ हमारा जो नींव है किसी पास्टर पर नहीं रखा गया है। ये हम अपना जो नींव या मसीह मंत्र का जो नींव सिर्फ प्रेरितों के शिक्षा की नींव पर रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे एफिसियों की किताब 2:20 में लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप हैं। बोल सकते हैं? मसीह यीशु आप हैं। आगे पढ़ना था, बनाया गया है। आगे यहां से आगे आपके देखना चाह रहा हूं। 5 सालों से एमएनडी यानी मसीह मंथन बैठक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बहुत से लोगों ने मसीह मंथन बैठक को गिराने की कोशिश किया, लेकिन उस परमेश्वर ने अगर इसको खड़ा किया तो कौन पैदा हो इसको गिरा? समझ रहे हैं? बहुत से लोगों ने वीडियोस के द्वारा, बहुत से लोगों ने
इसको गिराने की, नीचा दिखाने की कोशिश किया है, लेकिन 5 साल में इतना बढ़ चुका है कि बच्चे बच्चे को कई कोनों में मंत्री मंत्र बैठक के बारे में पता है। हर एक चर्च के पास्टरों को पता है इसके बारे में, और बहुत से पास्टरों ने अपना टीचिंग बदल लिया है। अन्य भाषा का शिक्षाएं लोगों ने चेंज किया है, दशांश का शिक्षा में थोड़ा चेंज आया है। धन्यवाद करते इस मसीह मंदिर का फाउंडर पास्टर दानियल राज को। यूथ मीटिंग एवरी थर्सडे 7 बजे से चलती है। आप में से यूथ कौन कौन है? सारे बूढ़े हो गए क्या? अच्छा है इधर भी। हाँ, एक और कौन कौन है? 1 2 हाँ, ठीक है ठीक है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है 3, ओके 4 5, क्या बात है, धीरे धीरे उठ रहा है। पॉलुस को शक है मेरा शादी हुआ है कि नहीं, पीछे देखता हूं। अरे भैया आपका शादी नहीं हुआ मुझे पता है, ठीक है, आप यूथ ही हैं। यूथ का मतलब जवान, जिसकी मैरिज नहीं हुई है, बेशक 40 साल का बुढ़ा भी क्यों ना हो, जिसका शादी नहीं हुआ है, ठीक है, वो व्यक्ति इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। ब्रदर राकेश जी, इसको जरूर डरिएगा, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, अगर नहीं लगता है तो मुझसे बताइए। एवरी थर्सडे को यहां जोड़ना, जितने भी गेम है जोड़ना कंपलसरी है। आजकल कुछ पेरेंट्स आप परेशान हैं आपके बच्चों से। आप कहते हैं अगर बच्चे को ही पैदा ना करते तो ठीक था। ड्रग्स का आदी हो चुका है, सिगरेट, बीड़ी, चूना, तंबाकू, गलत फिल्म देखना, गलत संगति में रखना आदी हो चुका आपका बच्चा, और आप उसको समझाने ही छोड़ दिया। कुछ लोगों ने तो घर से बेदखली कर दिया लोगों ने, समझ रहे हैं। जब बच्चा था तो देखो पीछे बच्चे को देख सकते हैं, पीछे मोड़े कितना प्यार से आराम से गोदी में लेटा हुआ है। यही बच्चा जब बड़ा होगा ना, उसी को उसकी दादी को कहेगा तू कौन है। क्यों? अच्छा संस्कार ना देने के बाद वो पूछेगा तू कौन है, समझ रहे हैं। इसलिए बच्चों को अगर अभी बच्चा है तो संस्कार दीजिए, आप कुछ लोगों के साथ जोड़िए, अच्छा संगति उनके साथ रखिए, ताकि आपका बच्चा पढ़कर वो परेशान ना करे। उसके बाद के बीच में बताना चाहूंगा, एक लीडर्स मीटिंग के लिए आपको इसमें फोन करना है, और आपको मैं बताना चाहता हूं एवरी सैटरडे ये चल रही है। जितने भी लेडीज है आप यहाँ पे लेडीज हैं, कौन कौन लेडीज है आपको? सब सभी लेडीज हैं, सब नहीं, इधर से बात कर रहा हूं, ठीक है। आप सबको इस नंबर पे कॉल करना है और आपको मीटिंग में छोड़ना है, ठीक है। आवाज नहीं आई, ठीक है जी। अभी अपडेट दूंगा कि किसनों ने हमारे चर्च से फोन किया है, ठीक है, कर दिया, क्या बात है। एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं, आप सबको पता है, राइट। आप में से आपके लड़का, आपकी लड़की या खुद आपको इस D12 में आपको शामिल होना जरूरी है। क्या क्या लिखा हुआ है? ये अनोखा बाइबल कॉलेज होगा 21वीं सदी के हिसाब से, और बहुत ही अनोखा हो रहा है, और उसका रजिस्ट्रेशन फीस है 5,000 रुपीज। आपको इसमें ये रजिस्ट्रेशन फीस ये है आपको मैं बताना चाहता हूं, ये 7 दिन का खाना पीना रहना नहाना धोना 24 आवर, चाय कॉफी सब कुछ इसी में मिलेगा। आपको रहने का स्थान, खाने का सब कुछ, जो आपको जो भी 5 दिन 6 दिन जो भी वहां पे स्टडी होगा, आपको इसमें से सब कुछ बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड, ये एडमिशन नंबर है, अगर आप में से कोई अगर वहां जाना चाहते हैं यहां भी बोल सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं लगता है तो आपको मैं बताऊंगा। और कुछ इस तरह ये चल रहा है, कुछ इस तरह बाइबल कॉलेज चल रहा है, कुछ इस तरह चल रहा है, सर्टिफिकेट उसके बाद दिया जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरह चल रहा है, ठीक है। अगर आप किसी हरियाणा से हैं, हाँ क्या महाराष्ट्र से हैं तो इनको कॉल कीजिए, पंजाब से हैं तो ये मेरा ही नंबर है, पहचान लीजिएगा, और पंजाब से हैं तो मुझे कॉल कीजिएगा, हिमाचल से हैं तो क्या बोलते हैं पास्टर जगदीश जी को, हरियाणा से इनको कॉल कीजिएगा, और यूपी से इनको, झारखंड से इनको, वेस्ट बंगाल से इनको, और नॉर्थ ईस्ट से इनको, और मध्य प्रदेश से आप इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ओके ये कहां से आ गया। इसमें 5,000 में क्या था, 7 दिन का खाना और पानी और स्टूडेंट को दिया जाएगा, और सोने रहने नहाने की सारी जरूरत चीज आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। स्लाइड आगे पीछे हो गया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ओके ये सब थोड़ा सा मिक्स हो गया है, और आपको मैं बताना चाहता हूं शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के जो एडमिशन नंबर है आपके बीच में रख दिया गया है, और जिससे अपना नाम एससीबीएसई के लिए दिया है। ओके ये दूसरा स्लाइड तो नहीं है, चलो देखता हूं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिए। ठीक है चलो चलो
कुछ बातों को यहां से मैं एक्सेप्ट करूंगा। आपको 3 चीज को हमेशा चेक करना है। कितनी चीज को? कितनी चीज को? जितनी आज आप लोग पहली बार आए हैं, आपको भी इन चीजों को चेक करना है। जो आप यहां पे आए हो, आपको चेक करना है, राइट? कोई भी पास्टर ये बातें नहीं कहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 3 चीज कौन कौन सा है। सबसे पहला चीज है एक सही पास्टर, दूसरा सही चर्च, तीसरा सही डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मींस सिद्धांत या शिक्षा। जिस चर्च में अभी आप आए हो और जिस चर्च का पास्टर मैं हूं, अभी खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, पास्टर रोहित हैं, आप सभी का फर्ज है, कर्तव्य है कि आपको इसको भी चेक करना है, मुझको भी चेक करना है, राइट? ब्रदर रामलाल जी सही कह रहा हूं? अगर सुनिए, अगर चेक नहीं किया मुझे और कोई भी यहां पे जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, अगर आप लोग मुझे नहीं चेक किया, जिस चर्च में आप जा रहे हो, जिस चर्च का पास्टर और पादरी है, अगर उसको चेक नहीं किया तो नरक जाना पड़ सकता है। बोलिए ओ, सही कह रहा हूं, नरक जाना पड़ सकता है। अगर यहां पे खड़े होकर आपको जो शिक्षा देना आप सुन रहे हैं और जो मैं आपको सुना रहा हूं वो आप सुन रहे हैं, राइट? इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक सही पास्टर के चर्च में जाना होगा और वो भी एक सही डॉक्ट्रिन के साथ, सही डॉक्ट्रिन के साथ। बोलिए सही डॉक्ट्रिन के पास। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं आप सब? अगर आपने मुझे चेक नहीं किया, अगर मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं, साथ साथ मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा नरक, साथ में आपको भी ले जाऊंगा, राइट? याद आ गया? इसलिए आप जिस चर्च में जा रहे हैं उस पास्टर को चेक करना, उसका कैरेक्टर कैसा है, राइट? उसका प्रार्थना का जीवन कैसा है, उसका घर का परिस्थिति कैसा है। अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आत्मिक में वो कितने लेवल हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो वचन की जानकारी में कितना है, उसको चेक कीजिए, ठीक है? और चर्च में जो आने वाला व्यक्ति वो कैसे है, चर्च में आने वाला व्यक्ति उनका जीवन कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं वर्शिप टीम आगे है जी और वर्शिप टीम के बीच में चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर और पास्टर आंख बंद करके कुछ भी नहीं कर रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसे चल सकता है क्या? हाँ जी? तो फिर आपको आपका पास्टर को चेक करना जरूरी है, राइट? नहीं तो क्या नरक जाना पड़ सकता है। आपके बीच में यीशु की शिक्षा है, बोलिए वो यीशु की शिक्षा है। जो यीशु तब सिखाया था वो आज मसीह मंत्र भेजक सिखा रहा है। जो पतरस तब सिखाया था वो मसीह मंत्र भेजक उसको लेकर चल रहा है। पौलुस जो शिक्षाएं दी वो मसीह मंत्र भेजक लेकर चल रहा है। और पहली सदी यानी फर्स्ट सेंचुरी की जो कलीसिया की जो शिक्षा है वो हम लेकर चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं और बिल्कुल एक जैसा है। सुनिए, अगर हम इस यीशु की शिक्षा, पतरस की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा और पहली सदी की शिक्षा अगर हम लेकर चल रहे हैं, एक बात को गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, आपका उद्धार मसीह मंत्र में पक्का हो चुका है। समझ, आपका उद्धार मसीह मंत्र में, और हम गवाही के साथ कहते हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है, सिखाता है, उसका उद्धार तो पक्का है। अगर जो व्यक्ति मसीह मंत्र में पढ़ाई कर दिया, अगर एक्टिव नहीं है, क्या नहीं है? एक्टिव नहीं है, तो भैया उसका तो बेड़ा गर्क है। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी वचन शुरू नहीं हुआ, अभी तो ये सिर्फ अनाउंसमेंट है, ठीक है? अब यहां से आगे मसीह की देह को खतरा बाहर से नहीं है, परंतु पीछे तक आवाज नहीं जा रहा, परंतु मसीह की देह कौन है? हम सब। बोलो, ऐसा कहिए, ऐसा कहिए, हम सब। मसीह की देह कौन है? कौन है? हम सब। तो इस देह को खतरा किससे? अंदर से। हिंदुओं से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से, या लाल झंडे, हरे झंडे, पीले झंडे, किससे है? मसीहों से। किससे है? ब्रदर ने बोला मसीहों से। एग्री करते हैं आप?
हाँ जी ब्रदर, यहाँ सुन रहे हो लोग, मारेंगे आपको। सुनिए, नूह की जहाज में एक कौवा था, एक कबूतरी थी। वो कहां थे? अंदर थे। अंदर थे, बोलो अंदर था। अंदर थे कि नहीं? कौवा भी नूह की जहाज के अंदर, कबूतरी भी नूह की जहाज के अंदर। लेकिन कौवे ने सोचा कि बड़े दिन के बाद, तो 120 दिन के बाद तो मुझे मौका मिला है ठंडी हवा खाने के लिए। आज कुछ मसीह लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर चर्च से निकल जाते हैं ना, जैसे संडे के बाद मंडे आते हैं, ओहो बड़े मुश्किल से तो मुझे मंडे मिला है, याद आ गया। आगे बोलना नहीं चाहता हूं, याद आ गया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, कौवा ने किसी भी चीज का कसर नहीं छोड़ा, निकला और वापस नहीं आया नहीं। लेकिन कबूतरी कौन थी? यहाँ पे ट्विस्ट था, कबूतर की कबूतरी। अच्छा, कबूतर की कबूतरी थी, बोली दिया तो फिर क्या है ना। कबूतरी को छोड़ा गया, वो वापस आया, वो वापस आया, लेकिन कौवा वापस वो गंदगी पसंद था। ये कौन हरकत कर रहा है अंदर? कौन सा बच्चा है अंदर? अरे क्या कर रहे हो आप लोग? उसको करो। अरे लाइनें बंद कर दिए तो कैसे स्लाइड बंद नहीं होगा? लाइन उसको सही करो। हाँ, बच्चों को गोदी में ले लीजिएगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। ओके चलो ठीक है। एक छोटी सी डिस्टर्ब, सबकी ध्यान अंदर, राइट। चलो यहां से थोड़ा सा इसको जगने दो। जी सो गया, किसने कहा सो गया? जी, तब तक पानी पीना पी लीजिएगा। आ गया स्लाइड? ओके, तो कोई भी हो प्लीज बच्चों को देख लीजिएगा, ठीक है। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? साधन जी कैसे हैं? क्या बात है। बलबीर जी ठीक है, आज आपको प्रचार देना था लेकिन लेट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। अच्छा, होशियारपुर गढ़शंकर वाले नहीं आ रहे क्या? ओके चलो, आज का विषय रेडी है सब? हाथ रखिए छाती पे, बोलिए। थोड़ा सा सांस लीजिए। हाँ, अभी हम टेकअप होने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग रेडी हो जाइए। अगर खड़ा होना चाहते हैं खड़े हो जाइए, 2 मिनट के लिए सब खड़े हो जाए एक बार। जी सब लोग खड़े हो जाएं। अपने हाथों को सर पे उठाएं, ऊपर उठाओ, एक बार चेक करो, पूरा हिलाओ, हाथ को हिलाओ, हाथ को हिलाओ। जी हिलाइए हिलाइए हिलाइए। और एक बार दिखा दो, अगर आप घुमा सकते तो घुमा दीजिए। और ये है आज हम प्रभु भोज के दिन में तो हम ये इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बाकी दिन थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं सुस्ती। जी अब एक बार दिखा दो इनको। हाँ, एक बार सभी लोग हाथ दिखा दो। जी जी जी, वहीं से घुमा दो, वहीं से घुमा दो। हाँ, ये लोग हैं कुछ ये। जी सभी लोग। और एक बार सबको जय मसीह बोल दीजिए जितने। एक बार ताली बजा दो सभी। चलो बैठ जाइए अपना स्थान बैठ जाइए। जी बस सब बैठ जाओ। ये आपकी सुस्ती कुश्ती भगाने का जो तरीका था, ठीक है। आपका जो लेजीनेस था वो जाने चाहिए थी। हाँ, सेट हो गए। चलो तो यहां से आगे चलें। सब लोग सीट बेल्ट बांध लिया है ना? जब हम टेकअप करते ना, मैं फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट में यात्रा कर रहा था, उन्होंने बोला सर जी सीट बेल्ट बांधो। मैंने कहा यहां कौन सा चालान करने वाला है? मन में कह रहा था, मैंने कहा यार यहां कौन सा चालान करने वाला है, रोड पे थोड़ी हम चल रहे हैं। उसने बोला मैडम सर आपको सीट बेल्ट बांधना जरूरी है।
मैंने कहा ठीक है, सीट बेल्ट बांध दिया, आराम से बैठ गया, टेक ऑफ स्टार्ट हो गया। तो उसी तरह आपको सीट बेल्ट बांध लेनी है, क्योंकि अभी हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे कुछ देर के लिए, उड़ान भरने वाले हैं। और बातें यहाँ की नहीं करूंगा, बातें वहां की करूंगा जहां पे हम जाने हैं। हालेलुया। बातें किसी राजा महाराज की नहीं करूंगा, बातें किसी तेल पानी की बात नहीं करूंगा, किसी पैसे की बात नहीं करूंगा, परंतु बात उस दुनिया की हम करेंगे जहां पे हमको जाना है। हालेलुया। बोलिए कभी यीशु मसीह की धीरे जगह खाली हो रहा है, क्या बात है। कुछ लोग चले गए क्या? सब लोग आगे चले गए। अच्छा, कुछ लोग आगे चले गए, तो अंदर दिक्कत हो रहा, तो बाहर आइए। कुछ लोग अंदर, इधर बाहर जगह खाली हो गए। चलिए यहां से आगे करेंगे। एक व्यक्ति आपको दिख रहा है, क्या कर रहा है? बाइबल पढ़ रहा है। तो आज मेरा विषय कुछ ऐसे रहेगा आपके बीच में, क्या क्या टिका है, क्या क्या टिका है सुसमाचार पर। बोलिए सुसमाचार पर, सुसमाचार पर, बोलो सुसमाचार पर। बाइबल आपके पास है? बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है, यीशु का वचन, उसको क्या बोलते हैं? सुसमाचार है। पूरा बाइबल परमेश्वर का नहीं है। बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन है, सही कह रहा हूं। लेकिन पूरा बाइबल परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है। क्या किया गया है? लिखा गया है। और उसमें कई लोगों ने, जिसको हम कहते हैं 40 लोगों ने इस बाइबल को लिखा है, जिसको सुसमाचार पकेंगे। शुभ संदेश और पंजाबी तक पकी गई उन्होंने सुसमाचार नो खुशखबरी। अरे नेपाल का बंदा बोल दिया, लेकिन पंजाब का बंदा बोला ही नहीं। खुशखबरी की कहने ने, खुशखबरी नेपाली थे की कहने ने अपन शुभ समाचार। शुभ समाचार, क्या बात है। नेपाल के हृदय शैली वाला पंजाबी भी लोग ने, अच्छा हरियाणा कोई जगह हरियाणा कहते नहीं, बॉम्बे थी की कहते सिस्टर थोड़े पास आते हैं सुसमाचार नो सुसमाचार एक बोल, ठीक है ना, सुसमाचार, ठीक है। खुशखबरी, सही बोला, खुशखबरी। तो इस खुशखबरी पर क्या क्या टिका हुआ है? थिंग्स, सोचिए, थोड़ा सा माइंड को घुमाओ और सोचो, ये सुसमाचार पर बाइबल देखिए। आपके हाथ में जो ये बाइबल है, आपके हाथ में ये जो बाइबल है, सफेद पेपर में काले अक्षरों से लिखा हुआ ये बाइबल है। इस बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि जो बाइबल है ईसाइयों का है। किसका है? आप में से कोई ऐसे यहां पे हैं बैठे जो कहे कि हाँ ये ईसाइयों का है? नहीं है जी, नहीं। जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, क्या आप कमेंट करके बताइए बाइबल क्या ईसाइयों का है? नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल ईसाइयों का है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो ईसाई, जो मिशनरी है, वो बाहर से आया है, फॉरेन से आया है, हिंदुस्तान में पहले नहीं थे, ऐसे कहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो बाइबल का नाम जो है वो किसी भी ईसाई धर्म के लिए नहीं है, किसी भी ईसाई, और खासकर ईसाई सब तो बाइबल पे है नहीं है, और हम खुद को ईसाई क्यों घोषित करें? बाइबल में यीशु मसीह का नाम लिखा गया है, और उसका संदेश है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक आने की भविष्यवाणी है। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो आ गया उन्होंने किया, चेलों के बीच में किया, चढ़ाई की, छुटकारा की, कई चमत्कार उन्होंने किया, सारी बातें लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप सब? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए आपको सोचने में मजबूर करेगा, और थोड़ा सा मैं कहता हूं कि मजबूर हो जाओ कुछ देर के लिए कि सुसमाचार में क्या क्या टिका है। सोच लो। आपको किसी को हाथ नहीं उठाऊंगा, आपको बोलने के लिए नहीं दूंगा, लेकिन माइंड में उसको फर्स्ट वन आप लोग रख लीजिएगा, जिसको कहते हैं नंबर पे रख लो, सेव कर लो उसको। और अभी जो मैं यहां पे बोलूंगा क्या वो सच है? ब्रदर जी सही कह रहे हैं?
जो पूरा दुनिया कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, और लोग बाइबल जब कोई पढ़ते आ बाइबल किसी को देने ने, है ना, कोई इधर भी पैसा कोई थोक भी देने लोग रहते कहते कि नहीं, लोगों के ऊपर थूकते हैं। बाइबल को क्या बोलते हैं, कई जगह तो जलाया गया है, आप सबको पता है। जो सुसमाचार है, बाइबल है, जो यीशु का, कई लोग जला देते हैं, कई लोग कुछ कर देते हैं। लेकिन आज जितने भी, अब मेरे हिंदू भाई हो सकते हैं, मुस्लिम भाई हो सकते हैं, सिख भाई हो सकते हैं, आज आपको समझना होगा कि बाइबल के अंदर जो यीशु का सुसमाचार है उस पर क्या क्या आवाज नहीं, क्या क्या। और आज का संदेश ना सिर्फ दुनिया के इस लोगों के कहने के अनुसार ना सिर्फ ईसाइयों को सुनना है, परंतु जो ईसाई नहीं है, जो प्रभु पे नहीं है, हर एक व्यक्ति को सुनना है। बेशक वो पादरी का बेटा हो या मौलाना का बेटा या पंडित का बेटा क्यों ना हो, आज आपको यह संदेश सुनना होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आज जो बात मैं कर रहा हूं और सुसमाचार की बात कर रहा हूं, उसमें आपका सब कुछ है, आपका सब कुछ है। जानना चाहेंगे? आप लोगों ने सोच लिया? आप लोगों ने सोच लिया? सोच लिया आप लोगों ने? सेल की तरह सेल मंगा लो। कितने लोग समझ रहे हैं आप लोग? लड़के से खूबसूरत मैं हूं, मेरे तरफ देखिए, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है जी जी, झूठ बोल रहा हूं, ये खूबसूरत है बच्चे, ठीक है जी। जल्दी निकल जाओ बच्चे। अच्छा, सुसमाचार। आज सुसमाचार की वजह से पति पत्नी में गड़बड़ है। समझ रहे हैं? सुसमाचार की वजह से बाप और बेटे में गड़बड़ है। बाप अगर सुसमाचार पर विश्वास करता तो बेटा नहीं करता है। पत्नी अगर सुसमाचार पर विश्वास करता तो पत्नी नहीं करती है। पति कहता प्रार्थना बैठो और पत्नी कहता तू क्या मुझे खाना बनाकर देता है, किचन में आओ दादा जी। अगर कहता है बाइबल को, पत्नी कहता तू मुझे सब्जी काट के देता है। बहुत लड़ाई है भाई, और हर घर का ये कहानी है। लेकिन आज सुनिए मेरी कहानी, सॉरी मेरी कहानी फैशन बन गया। क्या बात है, क्या बन गया? फैशन बन गया। तो आपको इस सुसमाचार के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके घर जब मसीह में अभी हैं, आप चर्च आने से पहले किसी की तरह किसी के साथ लड़ के आए होंगे। बच्चों को कहे जल्दी करो, बच्चे कहते हैं रुको, पति कहता है जल्दी करो, पत्नी कहता है रुको लिपस्टिक तो लगाने दो, मेकअप तो करने दो। पति कहता है तुम्हें कौन देखने वहां आ रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? बहुत से ऐसे हैं, खाना का टेंशन, पानी का टेंशन, सुबह से मेरा बिजली का टेंशन। शुक्र है भाई आप आ गए, नहीं तो आज तो हम हालेलुया। तो सुसमाचार आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोलिए बहुत जरूरी है। खंदा पकड़कर बोलिए सो तो नहीं दे। हालेलुया। अब यहां से आगे आपने सोच लिए कि नहीं सोचा है? कि सोचने का वक्त चाहिए? सोच लिए। पीछे बहन लोग सोच लिए? कोई आप में से कोई एक व्यक्ति कोई मुझे बताएगा आपका पहला सोच क्या है? हाथ उठा सकते हैं आप में से जितनों ने सोचा है। अभी लोगों ने कहा हाँ सोच लिया, और उठे कितने उनका हाथ? घड़ी भैंस पानी है। तो अच्छा, सोचने की शक्ति है आपको? सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? वाह। तो आपको इस सुसमाचार पर क्या क्या टिका है? आप क्या नहीं सोच सकते हैं? आप यहां पे आए हो जी ब्रदर, बोलिए, बोलना चाहेंगे? हाँ, अनंत जीवन टिका है। अनंत जीवन टिका। ताली तो बजा दो कंजूस लोग। इतना तो मोदी नहीं करता जिसने जीएसटी लगाए, उतना ताली बजाने के लिए आप लोग करते हैं। क्या टिका हुआ है? अनंत जीवन। और किसने क्या सोचा? आपने क्या सोचा? वही सोचा था। क्या बात है, सेम टू सेम। और किसने क्या सोचा था? दिस इज दैट।
सुने हुए भी भटकाए जाते। ओके, सुसमाचार पर टिका हुआ है, कलीसिया भटकाई जाती है, सुसमाचार पर भटकाया जाता है। जी ब्रदर, क्या सोचे? उद्धार टिका हुआ है। उद्धार टिका हुआ है, अनंत जीवन, उद्धार। और कोई बताना चाहेगा? अरे हमने थोड़ी टिका लिया बताने के लिए, हाँ, विश्वास टिका हुआ है। ओके, कुछ लोग क्या सोच रहे हैं प्रकाश भाई, हमने ठेका थोड़ी लिया है, जो ठेका लिया वो तो आगे खड़ा है। चलो मैं ही बता देना चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो भी सोचा है सही सोचा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं और आपको बोलने की इजाजत भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। आपके बीच में सबसे पहले देख लीजिएगा, सबसे पहले देख लीजिएगा, 3 बातें टिका है। कितने बातें? 3 बातें टिका है सुसमाचार पर। इस लाइन को देख लीजिएगा, ये 3 बातें जानना ही होगा। आप में से हर एक खुद को मसीह कहने वाले हैं। यहां पे हर एक उनको कहता हूं जो खुद को अपोस्टल, बिशप और क्या बोलते हैं, प्रोफेट, खुद को कहने वाला, या कोई कहता मैं वर्शिप लीडर हूं, खुद को कहने वाला, आपको ये 3 बातें जानना ही होगा सुसमाचार पर क्या क्या टिका है। अच्छा, सिखा पा रहा हूं आप सबको? कुछ सीख रहे हैं आप लोग? ब्रदर कैसा लग रहा है जो पहली बार आपको? आपकी इंस्ट्रूमेंट तो गजब है भाई, आज आपने सुन लिया। बिल्कुल सही बात। हालेलुया। ब्रदर जी, आज सेकंड टाइम हम आपसे मिल रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है? राम बालक जी, जी सिस्टर जी, आज आप पहली बार हैं, राइट? आप तो सुनते रहते, आप लोग है ना पहली बार है। कहीं भी समझ नहीं आता तो हाथ उठा दीजिएगा, ठीक है? आपके पास माइक पहुंचाया जाएगा। अगर कोई हाथ नहीं उठाया तो माइक फेंक के मारूंगा उससे। मजाक कर रहा है। चलिए यहां से सबसे पहले दुनिया के हर एक मानव जाति धर्म के लोगों को ये 3 बातें जानना ही होगा। मानव में कौन आता है? सिर्फ ईसाई नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन, सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुस्लिम, कौन आता है? पूरा मानव जाति। हर एक मानव जाति को, हर एक धर्म के लोगों को आज की बात समझना होगा। अगर कोई कहता है मेरा धर्म का प्रचार थोड़ी ना हो रहा है, मेरे भाई मैं ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं हूं, मैं जीवन का, मैं ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का प्रचारक हूं। अगर ईसाई धर्म का प्रचारक होता, बड़ा सा क्रूस यहां पे होता और मेरे गले में बड़ा सा क्रूस और सफेद चोंगा पहनता मैं, ऊपर से 5 किलो वाला क्रूस जिस पर यीशु का मूर्ति हो। लेकिन उनको यही नहीं पता कि चलाया 3 लोगों को, यीशु के साथ 2 लोगों को चलाया गया था। भाई किधर गया, याद आ गया? 2 लोगों को चलाया गया था। यीशु के साथ टोटल कितने थे? 3 लोग थे। लेकिन जो क्रूस में टांग के घूमते हैं वो किसका है भैया? कहीं 2 डाकू का तो नहीं है? उन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि वो क्रूस से यीशु उतर गए। आपको पता है क्या? लेकिन कुछ चर्चों के अंदर आज भी क्रूस पर यीशु लटका हुआ है। उनके लिए यीशु जीवित हुआ ही नहीं है। लेकिन हम जिंदा लोग, जिंदा ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। खुद पास्टर गले में माला टांग के जाते हैं। मैं उनकी विरोध नहीं करता, लेकिन उनसे पूछना चाहता हूं, भैया क्यों टांग रहे हो? आपकी पहचान माला से हो सकता है क्या? आप लोग अगर कोई परिवार आ जाते मुझे देखेगा तो अरे ये दोनों पादरी हैं क्या? कोना में बैठा है, बीच में खड़ा है, कहते ये पादरी कैसा है? राइट? हम पास्टर नहीं है, हम पास्टर का काम कर रहे हैं। हम राजा महाराजा नहीं है, हम उस परमेश्वर का छोटा सा सेवक है। हालेलुया। जैसा आप घर पे कहीं भी काम करते हो ना, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप मालिक जैसा तो नहीं जाते हो ना, ताव में आकर जाते हो क्या? आप एक कर्मचारी बनकर जाते हो और मजदूर बनकर जाते हो और मजदूरी कमाकर आते हो। और सही मैं एक मजदूरी हूं जो यीशु का। हालेलुया। नहीं तो जैसा अभी है ना, बहुत से चर्च में कहता पास्टर सबसे लेट नहीं घुसता है। आज लाइट की वजह से नहीं तो सबसे फास्ट बैठा मुझको मिलता है आपको।
और जैसा पास्टर एंट्री करता धुआं छोड़ा जाता, धूल बरसाए जाते, हाथ बिछाए जाते, कपड़े बिछाए जाते। हाथ तो तब हो जाती है अगर 20 साल का पास्टर है तो 40 साल की बुजुर्ग औरत उसके पैर छूकर आशीर्वाद दे रहा है। बेड़ा गर्द नहीं हुआ है? कितने लोग समझ रहे हैं? हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हम वो हैं जो आप कहोगे वो हम करेंगे। कौन कहेगा? ऊपर बैठा परमेश्वर। राइट? आइए यहां से भी देंगे। तो पहला जानना चाहेंगे क्या हो सकता है? पहला क्या हो सकता है? टिका है मानव जाति का। क्या बात है! उद्धार। आपने कहा था उद्धार, बहुत ऐसा सुसमाचार पर टिका है मानव जाति का उद्धार। अच्छा, यहां पे मैंने ईसाई भी लिख सकता था, मैं तो भाई ईसाई लिख सकता था, क्रिश्चियन लिख सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि उद्धार जो यीशु के द्वारा आई इस धरती पर, अनुग्रह जो यीशु के द्वारा आई इस धरती पर, पवित्र आत्मा जो यीशु के द्वारा आई इस धरती पर, मानव जाति पर, कौन जाति पर? और इस मानव में हर रिलीजन आते हैं, हर जाति आते हैं, हर स्टेट के लोग आते हैं। तो मैं कैसा उस परमेश्वर को या इस उद्धार को किसी एक व्यक्ति के लिए बांटूं? उद्धार का मतलब मोक्ष। कुछ लोग इस उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कुछ कांटे में सो रहे। अभी कुंभ का मेला चला भैया, आपको पता है ना? कोई तो कांटे में सोया है, किसी के हाथ 50 साल से उठे हुए, कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई पता नहीं कितना है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि सृष्टि का जो परमेश्वर है ऐसा तपस्या करने से नहीं मिलता है जी। ऐसा तपस्या करने से नहीं मिलता। हालेलुया। अरे वो ऐसे मिलता है सिर्फ सृष्टिकर्ता जिसका नाम परमेश्वर, जिसका नाम यीशु, उस पर विश्वास करो, ऐसा मिलता। आगे आऊंगा। वो तो बाहर के लोग हैं जो तपस्या करते, अंदर वाले क्या करते हैं बताएं? जितने कलीसिया के लोग अगले शुक्रवार को ना उपवास प्रार्थना है, सब कोई खाना खाकर नहीं। अच्छा, फिर क्या होगा पास्टर जी? हम प्रार्थना करेंगे किसके लिए पास्टर जी? जिसको बीमार है उसके लिए। अच्छा, और ये है वो है, पूरा राशन का लिस्ट बनाते हैं, पूरा का लिस्ट आते हैं, भूखे पेट प्रार्थना करते हैं, फिर चलता है बाबा हो जाता है बेड़ा गर्द। समझ रहे हैं आप सब? आज ऐसे बहुत से ढोंग करने वाले लोग 40 दिन का, 20 दिन का, 3 दिन का उपवास रखते हैं और उन लोग सोचते हैं कि हम मजबूर कर सकते हैं किसको? परमेश्वर को। हमारी औकात है नहीं ब्रदर। परमेश्वर का प्लान को चेंज हम कर सकते हैं क्या? है जी, कर सकते हैं क्या? अच्छा, वो पवित्र आत्मा देने वाले आज पंजाब में कहां चले गए लोग जो बाढ़ को नहीं पा रहे? उनकी जेब में तो पवित्र आत्मा ना, ले लो टोपी की तरह बचते हैं। कहता सब खड़े हो जाओ, कहते हैं अभी खड़ा नहीं होना आपको, कहते हैं सब खड़े हो जाओ, मैं पवित्र आत्मा तुम पर को नहीं लूंगा। कहते कि नहीं कहते? भाई साहब, तूने तो बाढ़ को नहीं रोक पाया, पवित्र आत्मा क्या दे देगा? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? पवित्र आत्मा यहां पे नहीं होता है, परंतु यहां पे होता है। पवित्र आत्मा मेरे कहने से काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा अपने मर्जी से काम करता है, अपने मर्जी से काम करता है। क्या करता है? अपने मर्जी से काम करता है, अपने मर्जी से काम करता है। पवित्र आत्मा को कभी भी हम मजबूर नहीं कर सकते, कभी मजबूर नहीं कर सकते। यीशु को कभी मजबूर नहीं कर। कई बार क्या होता है, कोई बंदा आता है, बेटा जल्दी से खड़े हो जाओ फटाफट। जैसा ये लड़का प्रार्थना करने के लिए आया है, सपोज इसको बीमार है, लेकिन बीमार नहीं है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, ठीक है, और कहता है पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना करें। क्या हो गया? मेरी सब तबीयत खराब है। ठीक है भैया, हाथ रखा, प्रार्थना कर रहा हूं और मैं कहता हूं ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। प्रभु मुझे क्या कहेगा पता? बेटा तो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? उसके लिए जो दारू पीकर अभी आया है, उसके लिए जो व्यभिचार कर रहा है, उसके लिए।
जो सही शिक्षा में नहीं है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उसके लिए प्रार्थना करें। जो गर्लफ्रेंड अभी रख के कहीं तो घूम रहा था, उसके लिए तो प्रार्थना करें। तो कहीं तो भी बहुत आया हुआ है। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? इसकी बात नहीं कर, ऐसा मत देखो ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो किसके लिए, मेरे को कहेगा किसके लिए तो प्रार्थना कर रहा है, और मेरा प्रार्थना कभी ठीक नहीं करेगा इसको। बाद में ये बच्चा जाता है, ये लड़का जाता है, बैठो, ये लड़का जाता है, बाद में क्या कहेगा अपने पड़ोसी को, भैया आज चर्च में गए थे, कोई हुआ तेरा? अरे नहीं, पास्टर के ऊपर सामर्थ नहीं है। क्या नहीं है? सामर्थ नहीं है। अरे भैया, पास्टर की सामर्थ ताकत से कुछ नहीं होगा, इसका जीवन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बजाओ ताली बच्चों। हालेलुया, बोले तो यीशु मसीह की जय। अच्छा, कहीं ऑटो तो नहीं साइड करना होगा, देखो। हाँ, अच्छा, किसी का गाड़ी बाहर तो नहीं है? ऑटो तो साइड में देख, ओके, देख लीजिएगा। ब्रदर लुकास बाहर जाके देखेगा। समझ रहे हैं आप सब? इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए उद्धार एक जाति के लिए नहीं है, उद्धार एक धर्म के लिए नहीं है, उद्धार सबके लिए है, सबके लिए। अच्छा सुनिए, इस उद्धार के लिए आपको कोई तपस्या करने की जरूरत, उपवास करने की जरूरत, अन्य भाषा बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अरे भैया, इस उद्धार के लिए तो यीशु मसीह ने मौत चुका दिया है। मौत क्या कर दिया? चुका दिया है। आपके लिए, मेरे लिए मौत क्या कर दिया है? चुका दिया है। कितने लोग समझ रहे हैं? और ऊपर से हम मौत चुकाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम क्या करेंगे? उपवास करेंगे 40 दिन। और फिर क्या कोई कहता है हम करेंगे, दान करेंगे, चींटियों को खाना खिलाएंगे, डंगरों को खाना खिलाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन तुम अपना क्या बोलते हैं जमीन उस पर रख के कैसे काम कर सकते हो? आज चींटियों को खाना खिलाया जाता है इसलिए ताकि हमें सुख मिले। पशुओं को चारा खिलाया जाता है ताकि हमारा क्या हो? भला हो। खिलाइए, मना कौन कर रहा है भैया? लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? आपका सोच क्या है? आपका पर्पस क्या है उसके पीछे? कितने लोग समझ रहे हैं आप सर? हालेलुया। कुछ लोग चर्च आते ही इसलिए है कि मेरा पेट ठीक हो जाए, रसोई ठीक हो जाए, पत्नी ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो तो होगा ही होगा। पहले खुद की जीवन तो ठीक कर लो। समझ रहे हैं? सबसे पहले वचन कहता है धर्म और राज्य और धर्म की खोज करो और सब कुछ तुम्हारे पीछे। अच्छा, कुछ लोग तो बीजा लगाने के लिए चर्च में आते हैं। ऑफिस है क्या? पास्टर जी कनेडा जाना नहीं ना, मेरा बीजा लगा दो। अच्छा जी, लगा दे के ले आओ। कहने चाहिए 25,000 रुपये ले आओ, हाथ तोड़ रख दे, मगर ठबा तो बीजा लग जाऊंगा। है जी, होता कि नहीं होता? पंजाब तो होता 25,000 हाथ रख के दुआ कराने वास्ते। कोई भी गया थे कितने? हाँ, देखो देखो, अरे बाप रे, भी लोग है ना। अगर इनको माइक दिया जाए ना तो ऐसा बात रखेंगे, अब ओ ऐसा भी होता है क्या? समझ रहे हैं? इसलिए उद्धार सबके लिए है, और उद्धार के लिए आपको कीमत नहीं चुकानी, कीमत चुकाया जा चुका है। कीमत चुकाया जा चुका है, और कीमत यीशु मसीह के प्रभु में लहू के द्वारा आप और हम खरीदे जा चुके हैं। क्या बात है? एक बार जोर करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आज कौन सी कीमत? कहते दसवांश जोड़ी में तो तुम्हारा उधार नहीं होगा, तो सिर्फ दसवांश नहीं जोड़ा, तुम्हारा भी किया होगा, शराब आ जाओगा। तुम्हारा दसवांश से उधार कभी नहीं होना। शराब खत्म नहीं, शराब और होगा। कॉन्सेप्ट तो मान लो, जिसको कहते हैं जो आप नहीं देते तो ठीक, अगर दे रहे हैं दसवांश के नाम से तो पक्का आएगा शराब। बाकी की व्यवस्था की बातों को पूरा नहीं कर रहे, ये तो बात है। इसलिए उद्धार के लिए किसी भी तरीके से आपको मुझे कीमत चुकाने की आवश्यकता
नहीं परंतु आपको उस पर विश्वास करनी है जिसने कीमत चुकाई है। वाह, क्या बात है।
ये लगाइए, आवाज बंद हो रहा है। ये लीजिए जी, आवाज आ रहे हैं? एक मिनट। ये आप लोगों ने पहले क्यों चेक नहीं किया? हाँ जी, आप लोगों ने चेक क्यों नहीं किया पहले? एक और डब्बी था, एक सेकेंड। हाँ नहीं, लोड ही नहीं है। ना ना ना, मेरे पास दूसरा माइक है। जी, इंतजार कीजिए। जी, बगैर इसको थोड़ा डालिएगा। मैसेज आ रहा था कि आवाज नहीं आ रहा। हो गया। तो आप में से कोई खोल के नहीं देखा गया? शुरू में देखा था। अभी आइए, देखो। माफी चाहूंगा जितने भी आप लोग यहाँ से थे, और मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या किया। नहीं, बंद हो गए। अब इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए यहाँ से। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य के संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। एक बच्चा जो 25 मंजिल में, या एक कोई व्यक्ति 25 मंजिल में या 25 मंजिलों में खड़ा है, वो व्यक्ति कभी बचेगा क्या? उम्मीद है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह एक कोई व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उम्मीद मत कर लो। पास्टर से बड़े पास्टर के पास चले जाओ तो भी कुछ नहीं आना। सबसे बड़ा पास्टर हमारा यीशु मसीह है। सबसे बड़ा पास्टर हमारा यीशु मसीह है। आत्मा की निंदा की माफी, पीछे से आवाज नहीं है, आत्मा की निंदा की माफी नहीं है। अब देखिएगा आत्मा की निंदा कैसे और आत्मा को ना समझना कैसे हो रहा है। आज 90% कलीसियों में कुछ ऐसे शब्द बोले और कहे और सुनने जाते हैं, जैसा कि कुछ कलीसियों के अंदर आत्मा को निंदा की जाती है कि आत्मा क्या कहते हैं? आत्मा चल रहा है। अरे देखिए, अच्छा चल गया, एक मिनट। हाँ चल गया, ठीक है, दोनों चल रहे हैं। यहाँ पे लाइट दिखेगा, अगर लाइट बंद होगा समझ लो है ना, काम खत्म है। आत्मा को उड़ेल दे। जी भैया जी, क्या करते हैं? आत्मा को उड़ेल दे। होता है कि नहीं होता है चर्च में? है जी? आप में से कहीं दूसरा चर्च में जाता था, ऐसा होता था? आत्मा उड़ेल दे, ऐसा होता था? आत्मा छू ले। दूसरी बात है, आत्मा से भर दे, ऐसा गाना गाया जाता है, कई चर्चों में तो गाया जाता है। अभी आपने पास्टर रोहित ने या बाकी लोगों ने, ब्रदर प्रकाश ने गाया है जी। अच्छा, क्यों हमको आत्मा से नहीं भरना है? क्योंकि हम ऑलरेडी भरे हुए, ऑलरेडी क्या चुके हैं? भरे हुए हैं। एक टास्क देता हूं, ब्रदर प्रकाश जी जल्दी आगे आ जाओ जी। एक माइक निकाल के दीजिए। उसको निकाल दो। इसको पकड़िए, नहीं इसको निकालना था आपको, ये माइक निकालिए यहाँ से। हाँ, यहाँ से निकालिए। हाँ जी, आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा उधर आ जाओ। एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको सिमेट डाल देंगे डब्बी में। चलो ठीक है, अभी ठीक है। तो मैं भी चाहूंगा, अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, ये माइक है, आप इसको डालिए, बिना निकाले डालिएगा इसको। इसमें हाँ, इसमें डालिए। क्यों नहीं डालेगा? क्यों मजाक कर रहे हैं भाई? नहीं डलेगा। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं? डालिए ना। नहीं डलेगा, बिना निकाले कैसे डलेगा? तो सुनिए, अगर ये माइक इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता है तो आज पवित्र आत्मा लोग क्यों डाल रहे हैं लोगों के अंदर? ऑलरेडी तार लगा हुआ है भैया, ऑलरेडी आपको आत्मा मिल चुका है, तो ऊपर से एक और माइक को फिट करने की क्या जरूरत? थैंक यू भैया, यही समझाना था आपको। आज क्या किया जा रहा है? जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। कोई तो इधर से घुसा रहा है, कोई इधर से घुसा रहा है, आवाज थोड़ी ना आएगा। तो श्रीराम जी समझ रहे हैं? आज लोग क्या कहते हैं? आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। भैया जितने भी लोग कहते हैं ये माइक में एक और माइक घुसा के देखो इस तार में, मैं मान जाऊंगा। समझ रहे हैं आप सर? ये हरकतें हो रहा है।
तीसरी बात है, आत्मा से छू ले, आत्मा से पूरा आत्मा का शरीर तुम्हारे अंदर है, ऊपर से फिर कहते छू ले। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आत्मा की निंदा हो रही है? हो रही है। आत्मा की निंदा हो रही है, आत्मा की निंदा हो रही है। ये फेवरेट जकीर बताए, आत्मा की निंदा हो रही है। अच्छा, दूसरे लास्ट फर्क क्या था? आत्मा से, आत्मा तेरा, आत्मा तेरा क्या है? स्वागत। आज गाया जाता है स्वागत पवित्र आत्मा, गाते कि नहीं गाते? वेलकम होली स्पिरिट, करते कि नहीं करते? और पास्टर जैसे पुलपेट में एंट्री करता है या आगे दे जाता है, कहता है स्वागत करो पवित्र आत्मा को, और खुली वर्षी पर आकर कहता है आज मैं ऐसा गीत गाऊंगा कि पवित्र आत्मा से जगह भर जाएगा। सुने कभी आपने? और कहता है कि अच्छा, यहां तक तो रुकता नहीं है ब्रदर, आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ इंस्ट्रूमेंटल कीबोर्ड वाले, ढोलक वाले, कोंगे वाले ऐसा रिदम दूंगा कि पवित्र आत्मा से लोग झूम उठेंगे। बोलो बकवास, बकवास सही कहना भैया? आपकी रिदम से, आपकी गाना से पवित्र आत्मा नहीं उतरता, नहीं उतरता। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से उतरता है। हालेलुया। आजकल क्या किया जाता है? खूब दौड़ पीटते हैं, खूब ताली बजाते हैं, कहता है कि पवित्र आत्मा को बुलाओ, पवित्र आत्मा को बुलाओ, करते कि नहीं करते? लाइट चलता है ऊपर से एकदम हरा नीला पीला, और लोग कोई इधर लौट रहा है, कोई उधर पलट रहा है, कोई इधर। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एक बात बताऊं आपको, आप घर के मुखिया हैं भैया, आप ही आ जाओ, अगर बुरा ना मानो तो एक बार बुलाता हूं। इस भाई साहब के पास मैं गया हूं, मेहमान ने दिन बुलाया, मेहमान नहीं बुलाया गया, मेहमान इन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और इसका बच्चा मेरे सामने लोटपोट होता है, तो क्या पिता को सही लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो गलत है, वो लोटपोट क्यों होगा? मेरे सामने कह रहा है पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, पापा मुझे खाना चाहिए। समझ रहे हैं आप सब? तो ऐसा हरकतें हो रहा है। आज परमेश्वर को रखकर परमेश्वर की आराधना करते हुए वहां पे कुछ बहनें लोटपोट हो रही हैं, वहां पे कुछ बहनें लोटपोट हो रही हैं, और पास्टर क्या कहता है? ये सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। मेरा घर, आपको डर नहीं लगता इस सबका न्याय क्या होगा? बिल्कुल दंड। एक राजस्थान का पास्टर है, आशीर्वाद प्रार्थना भाव, पानी लेता है, छिड़कता है वर्षी पर के ऊपर। मैं कहता हूं यार भैया, तुमने तो वर्षी पर साल 2 साल अभी तक आत्मा नहीं मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात आ गया, किसी ने कहा किसी पास्टर की लड़की, ओके याद आ गया, याद आ गया, पास्टर की लड़की को अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, वो वर्षित करती है, 18-20 साल की हो गई। ऐसे ब्रदर जी ऐसे ही है, ये नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनको पता चल गया होगा। वो कहता है पास्टर की लड़की 18 साल की हो गई है, उसको बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा मिलेगा। क्या बात है भैया, अच्छा ड्रामा कर लेते हो। ये ड्रामा कहां से सीख कर आते हो? समझ रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों के लिए मैं सही कह रहा हूं और कितने लोगों के लिए गलत कह रहा हूं? आप सर सारे बात सही है? ओके। तो ये सब चीज मसीह मंथन बैठक नहीं और बाइबल एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करता है। राइट? अब यहां से आगे आत्मा के दान को कैसे पाएं? 3 days पावरफुल सेमिनार। मैं पोस्टर में क्या कर दूंगा? पोस्टर बनाऊंगा, जैसा भी दिल्ली जा रहा हूं तो पोस्टर में क्या बना दूंगा? पास्टर रोहित का, मेरा कहूंगा, एक वर्षिप का नाम दूंगा, और मैं क्या लिखूंगा? जिन जिनको पवित्र आत्मा से भरना है तो 3 दिन का सेमिनार में आपको अटेंड करना होगा। ऐसा पोस्टर देखें आप लोगों ने? खड़ा हो दिखेगा, कहेगा मैंने बोला था ना पवित्र आत्मा आज सबको मिलेगा। जिन जिनको पवित्र आत्मा चाहिए सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाते हैं, और सब अंधभक्त, बोलिए अंधभक्त लोग खड़े होकर कहते हैं पास्टर जी मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। अगर ग्वांडी, अगर पड़ोस में खड़ा बंदा अगर गिरकर मछली की तरफ तड़प रहा है, दूसरा बंदा कहेगा यार मैं क्यों नहीं तड़पा, नाराज होकर चला जाएगा, कहता यार मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला। बाद में पास्टर कहेगा तुम्हारा आत्मिक जीवन सही नहीं है बेटा, इसलिए तुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। तुम्हारा आत्मिक जीवन सही नहीं है इसलिए तुम नहीं गिरे। भैया जो भी लोग अभी तक नहीं गिरे ना, शुक्र करो कि तुम नहीं गिरे हो, बच गए हो। क्या गए हो?
भैया आज पहली बार है, कुछ अंदाज गलत हो रहा है। सोच रहा होगा भैया यार ये बंदा कैसा मिल गया, कुर्सी ने भी कहा मेरे को फंसा दिया। हालेलुया। लेकिन भैया हम ऑनलाइन बोल रहे हैं, ठीक है। जहां गलत है तो पूरी दुनिया के पब्लिक मुझे गलत कहेगी, राइट। अगर मैं सही हूं तो कोई माइकल मुझे गलत नहीं कहेगा। 3 दिन का उपवास प्रार्थना, सेल्फ लुकिंग इन आवर रूम। आपको खुद को अपने बंद कमरे में खुद को देखना है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तब तुमको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। बोलो बकवास है ये सब। आज 99% मसीह लोग कॉन्सेप्ट में बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा के दान को आज भी समझ नहीं पाया है। मसीह की देह को चलाने वाले सेवकों को समझना होगा, पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेज दिया गया है, भेज दिया गया है। यहां पे वचन कहता है 2 पत्रस 3:17 कहता है, इसलिए तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में, अधर्मी वही पास्टर जो आज गलत सिखा रहा है, अधर्मी पास्टर वही है जो राबा राबा सबा सबा बोल रहा है, वही अधर्मी पास्टर है जो आपको दशमांश के नाम से लूटता है, वही अधर्मी पास्टर कहता है कि तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। तो वचन कहता है अधर्मी के भ्रम में फंस कर कहीं अपनी स्थिरता को हाथ में कहीं खो ना दो। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको चर्च आने में कभी संघर्ष किया है, विश्वास में आने के लिए कभी संघर्ष किया है, लेकिन विश्वास में तो आ गए, प्रभु को तो स्वीकार कर लिया, यीशु को तो स्वीकार कर लिया, आगे का जीवन किसके हाथ में दे रहा है? उसके हाथ में जो आधर्मी है। सारे पास्टर के नहीं कह रहा हूं, जो आधर्मी है, जो प्रभु के वचन को सही तरीके से नहीं जानता है। आइए यहां से आगे आप देखेंगे दूसरा। अभी कोई वचन नहीं, सिर्फ कुछ बातें बताकर समाप्त करना। रेडी हैं? रेडी हैं? पीछे वाले भाई बहन सब रेडी हैं? ओके। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? है जी, जानना चाहेंगे? टिका है दुनिया का अंत। ब्रदर बलबीर जी आपने कहा ना अंत, किसने कहा था? आपने कहा था शायद, है ना? अनंत जीवन तो यही होगा ना, अनंत जीवन ही अंत। अच्छा, अनंत जीवन कहा था हमने। अंत का मतलब समझ रहे हैं? दुनिया का खत्म, स्वर्गवासी और नरकवासी। हाँ, समझ रहे हैं? अंत। अच्छा, आप में से पता है इस बाइबल के अंदर जीवन भी है और मृत्यु भी है, राइट? तो जितने भी धर्म जाति के लोगों को, इसलिए मैंने कहा था कि आपका टिका ही है सुसमाचार पर अंत, राइट? ये सुसमाचार एक घड़ी के रूप में काम कर रहा है। ये जो बाइबल का वचन, जो परमेश्वर का क्या रूप में काम कर रहा है? घड़ी के रूप में काम कर रहा है। कब वो बाढ़ें आएंगी? दिया है भैया। कब महामारी आएंगी? दिया है। भूकंप आएंगी? दिया है। दिया के लिए दिया है। लेकिन कुछ और बात करना चाहता था, लेकिन बात नहीं करूंगा। आज खुद को मसीहत कहने वाले बाढ़ में फंस कर उनके पास खाने को दाना नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ सकता हूं, उनका अगर घर डूब गया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, ऐसे ही है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा, राइट? ऐसे दुनिया टिका हुआ है अंत, या सुसमाचार पर टिका है अंत, या टिका है सुसमाचार पर पूरा दुनिया का अंत, पूरा दुनिया का अंत। सुसमाचार की आखिरी तारीख अन्य जातियों के लिए है रैप्चर। क्या है? रैप्चर। अंत से पहले क्या होगा? रेप्चर। अंत से पहले क्या होगा? रेप्चर। दुनिया का अंत से पहले क्या होगा? रेप्चर होगा। जिस शब्द आपके बीच में रखता हूं, रेप्चर के बाद ना सुसमाचार का काम आएगा और ना खरी शिक्षा। हालेलुया। सुनिए भैया, हम खरी शिक्षा वाले, मंथन वाले रेप्चर के बाद हम देखेंगे नहीं। बाद में परवेश को खोजेंगे, भैया परवेश किधर गया? मिलेगा नहीं। रोहित को खोजेंगे, अरे रोहित तो हर संडे को पेज पे आता था, वो गया कहां? नहीं मिलेंगे। मौका है हमसे मिलने का और यीशु से जोड़ने का। हरी शिक्षा को जानो, संत को जानो, क्योंकि उसी के टेका हुआ रैप्चर उठा लिया जाना।
उठा लिया जाना, बोलिए उठा लिया जाना। बस समाप्ति पर हूं। विश्व भर के अन्य जातियों के लिए उद्धार का मौका रैप्चर तक, बोलिए रैप्चर तक, जो यीशु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके लिए जो मौका है हमारे उठाए ले जाने तक। उठाए जाने के बाद कोई चांस नहीं। तो जरा सोचो कितने सतर्क रहना होगा। आज कितने लोग आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आप लोग सोच रहे हैं कि यार बेकार में आ गया। कोई आप में से ऐसे हैं? हाँ जी। या कोई कह रहे हैं यार शुक्र में आ गया। कोई कह रहे हैं आप ऐसे? क्या बात है, आप समझ रहे सिस्टर? वाह, हालेलुया। ये एक बाहर की बड़ी गंभीर विषय है। ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर विषय है। रैप्चर के पहले उद्धार करना। वो फिर से रिपीट करना चाहूंगा, वो पादरी का बेटा क्यों ना हो, उसको रैप्चर से पहले, मौलाना का बेटा क्यों ना हो, उसको रैप्चर से पहले, पंडित का बेटा क्यों ना हो, रैप्चर से पहले। और रही क्या गया भाई साहब? कुछ नहीं। तो फिर जाति धर्म पर क्यों लड़ रहे हैं आप? एक पास्टर दूसरे पास्टर पर क्यों लड़ रहे हैं भैया? आपका काम सिर्फ उद्धार कराना, यानी सुसमाचार सुनाना, विश्वास पे लाना और यीशु के हाथों में सौंपना। राइट। उसके बाद परमेश्वर का हमारा उद्धार करना। तीसरा आपके बीच में जो सुसमाचार पर टिका है, वो टिका है दुनिया का न्याय। दुनिया का न्याय। रैप्चर के बाद न्याय होगा। एक और फ्लड जिसको कहते हैं, ये दुनिया तबाह किया जाएगा, अंत। क्योंकि रैप्चर के बाद तुरंत दुनिया अंत नहीं होगा। आपको पता है ना कितना साल चलेगा? कितना साल चलेगा? कम से कम बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा जिसको हम कहेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद आपका और मेरा न्याय होगा। इस न्याय में कौन कौन होगा? प्रकाश होंगे, प्रोफेसर रोहित होंगे, मैं होंगे, महेंद्र जी होंगे। आप में से खुद का नाम लीजिए, खुद का नाम लीजिए और सुनिए यही रुकिए। वहां पे नरेंद्र मोदी भी हमारे लाइन पे खड़ा होगा। वहां पे मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, इधर का उधर का, करोड़पति, रोडपति, अमीर, गरीब, भिखारी, अमीर, सब एक लाइन पे खड़ा मिलेगा। और उस न्याय सिंहासन पर मेरा और आपका सृष्टिकर्ता यीशु बैठा मिलेगा। और वो यीशु तय करेगा, क्या तूने रैप्चर से पहले तू मुझ पर विश्वास किया? वो यीशु तय करेगा क्या तू सृष्टिकर्ता को जाना। अगर कहेगा कि ये नहीं जाना तो सीधा रहेगा, हे अल्पविश्वासियों, आप धन्य, मैं तुम्हें नहीं जानता। बाद में पास्टर रोहित कह गए, नहीं पास्टर जी, मैं तो बहुत रावा बोला। ओके, अरे मैं तो मुर्दों को जिलाया, दिल कैसे उठाया, क्या बोलते, कब्रिस्तान से मुर्दों को जिलाया। यीशु कहेगा, बेटा तू कौन है? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं बोल दिया ना, बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? आज के दिन में हे प्रभु कहने वाला सब तो जाएंगी नहीं, लेकिन न्याय के दिन कहेंगे, मैं तो तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी की, मैं तो दुष्टात्मा निकाली है, लंगड़ी चलाए, बीमारी चलाए, सब कुछ चलाए। जितने पास्टर्स इतने सब कुछ करने के बावजूद भी क्या आप नरक जाना चाहते हैं? यीशु कहेगा, आई हेल्प यू, मैं तुमको नहीं जानता। तुम्हारे लिए और स्वर्गदूतों के लिए जो फॉरेन एंजल है ना, जो पापी स्वर्गदूतों के लिए जो तैयार किया गया है, उसमें चले जाओ। कितने लोग समझ रहे हैं? बाकी आप और हम जो संघर्ष कर रहे हैं दिन रात, कहेगा प्रकाश जी आइए, कहे प्रभु, कहेगा अरे तुमने भूखों को खाना खिलाया। प्रभु मैंने कब खिलाया? मैं तो बाहर देखने तक नहीं गया। अरे तूने है ना जेल में मिलने के लिए गया, मेरे से मिलने गया। प्रभु मैंने कहा गया? कब कहेगा? पृथ्वी पर छोटे से छोटों के साथ जो तू किया है वो मेरे साथ किया। समझ में? उस समय दशमांश के लुटेरों को देख लीजिएगा, वहां पे आपके सामने वहां पे नहीं आया होगा। कहेगा बेटा तूने मेरे भेड़ों का दूध चूसा है। समझ रहे हैं? और वो भी बिना चारा खिला के। दूध निकलेगा क्या? सीधा कहेगा
करेक्ट, गेट आउट। और से बहुत से फॉल्स प्रचारक एक लाइन पे होंगे वहां पे। अभी मैंने कहा ना, टाटा, बिरला, अंबानी सब लाइन पे होंगे और सीधा कहेगा तूने क्या किया है। सुनिए, महंगे कपड़े, अच्छे चर्च, अच्छे बिल्डिंग, इसी में बैठे कि कहां बैठे उस पर न्याय नहीं होगा। समझ रहे हैं? बेशक हमारे पास चर्च नहीं है, लेकिन जो प्रभु ने दिया है यही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। न्याय टिका है। क्या टिका है? बस अभी 6 बजने वाली टाइम है। बैठेंगे सर। बैठेंगे? क्या बात है, न्याय टिका है। हालेलुया। आप लोग कभी भी बैठे हैं तो मेरा पूरा 1 घंटा टाइम लगता है। 1 घंटा से कम नहीं होगा, 2 घंटा हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है? कितने लोग आज की बातों को समझ रहे हैं? तो अभी भी आपके चाचा, चाची, पति, पत्नी, ताई, बुआ, अंकल, आंटी अभी भी प्रभु को नहीं जानते। वक्त से पहले उनको सुसमाचार सुना दो, रैप्चर से पहले। क्या से पहले? रैप्चर से पहले। अगर आप बहुत प्यार करते हैं अपने परिवार के साथ, पारिवारिक प्रार्थना में बैठना स्टार्ट कर दो। रैप्चर से पहले ही मौका है। अगर आप अपने पूरा परिवार को, सास से, बहू से, पति से, पत्नी से, चाचा, चाची, आंटी, सबसे अगर प्यार करते हैं, अगर चाहते हैं कि यहां जिस तरह रह रहा हूं मुझे वहां भी रहना है, जी। सिस्टर बोल रही है रैप्चर क्या होता है? हाँ सिस्टर, थैंक यू। रैप्चर का मतलब उठा दिया जाना। उठा दिया जाना। क्या सिस्टर? उठा दिया जाना मतलब हम विश्वासी हैं। एक दिन बाइबल पे लिखा हुआ है, मुर्दा, जो मुर्दा खड़े गए ना, हम लोग सोच रहे मिट्टी हो गया, वो मुर्दा भी इनो जी उठेगा, स्वर्ग में से जाएगा। हम अगर यहाँ पे हैं, प्रवेश जी, प्रवेश ही नाम ले रहा हूं, प्रवेश तो यूपी में है भाई, जल्दी से आ जाओ। प्रवेश छोड़ के क्या हो गए? प्रकाश जी यहाँ पे हैं, सिस्टर प्रकाश जी यहाँ पे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसका कपड़ा यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बंदा नहीं मिलेगा। समझ रहे सिस्टर? ये कपड़ा स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन यही बॉडी, अगर ये जीती जी उठाया जाता तो ये बॉडी परिवर्तन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब बॉडी चेंज हो जाएगा। दूसरा जो मुर्दे है ना, मुर्दा जो है ना, मुर्दा भी जिंदा होगा, बाइबल पे लिखा है। राइट सिस्टर, समझ गए? तो इसीलिए हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वही 35-33 करोड़ वाले की बात नहीं कर रहा। जो यीशु पर विश्वास करता है वो व्यक्ति, अगर मैं जिंदा, मैं कई बार क्या कहता हूं पता, जब अगर मरू तो प्रचार करते करते मरो, एक्सेप्ट नहीं तो मुझे उठा ले प्रभु। किसी इंसान से, किसी गोली बारूद से मनाने चाहते, प्रचार करते करते अगर कोई मार भी देता तो हम एक्सेप्ट करते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे मौत कहां मिल जाएगी? या तो हमें उठा ले, लेकिन हमारे समय में तो रैप्चर होना तय नहीं है। क्यों? आप और मेरे जैसे लोग बहुत ढीले हैं। रैप्चर को किसने रोका? हमने। क्यों? आज भी दशमेश नगर कई चर्चों में यीशु का नाम को पता ही नहीं है। घंटे घर की चौराही में चले जाओ, उनको पूछ लो, भैया यीशु को जानते हो? कहते कौन है यीशु भैया? समझ रहे हैं? अगर कोई जानता है तो एक, जिसको कहते हैं ना, एक गुनाहगार रूप में उसको जानता है। अरे वही यीशु जो राजा बनना चाहता था, उसको क्रूस पर चला दिया। वो कितने लोग समझ रहे हैं? आप सब सिस्टर समझ गए? इसलिए हम सब देश समेत उठा लिए जाएंगे। आमीन। ये बहुत खूबसूरत घटना होगा, बहुत खूबसूरत। यहां प्रचार कर रहा हूं, माइक आ जाएगा, आप लोग पता चलेगा ये सुलेमान किधर उठ गया भाई, ये हवा में कैसे उड़ गया? जैसा पतीला में, एग्जाम्पल, पतीले में पानी चलाते हो, आपको दिखता है क्या पानी कहां जा रहा है? सिर्फ भाप दिखता है। वो कहां जाता होगा? नदी क्यों सूखता है? भाप बन जाता है। एक झम्मक करो, वही भाप हम बनने वाले हैं। भाप नहीं, भाप। हालेलुया। और उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मैं। आमीन। हालेलुया। इसीलिए पारिवारिक प्रार्थना, बच्चों को ट्रेन करो, बच्चों को एक्टिव करो, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए आपका बच्चा तैयार हो जाए। सब अपने स्थान में खड़े हो जाए। और ब्रदर खुशीराम जी आगे आ जाइए और एक प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। और